फ्रेंड्स, आज 15 सितंबर 2000 3 दिन पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर असेसमेंट ईयर के लिए ITR 2 के लिए एक्सेल यूटिलिटी अपलोड कर दी गई और हम इस वीडियो लेक्चर में उसी यूटिलिटी पर केस स्टडी 1 कर रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी JSON में कर चुके हैं। हम इसमें बिना प्रीफिल्ड डेटा कहीं से इंपोर्ट किए हुए हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें हमने देखा ये कि प्रीफिल्ड डेटा की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा केस स्टडी से नाम उठाएं, फादर्स नेम उठाएं, पैन नंबर उठाएं और डेट ऑफ बर्थ लिखें तो हम केस स्टडी शुरू कर पा रहे हैं। लेकिन जो आउटपुट फाइल निकलती है वो XML में जनरेट नहीं होगी, वो JSON में ही जनरेट। हमने जब JSON यूटिलिटी किया था तो उस टाइम केस स्टडी को समझा था, एक्सेल में कैलकुलेशंस देखी थी। हम उसी पोर्शन ऑफ द वीडियो लेक्चर को इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एक्सेल यूटिलिटी incometax.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड की, वो जिप फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट किया और फिर हमने फाइल खोलकर काम किया। और यहाँ पर ITR 1 की अलग होगी, 2 की अलग होगी, 3 की अलग होगी, 4 की अलग है और हमारे कोर्स में ITR 2 ही है। और जब हम फाइल को बंद कर देते हैं, सिस्टम को बंद कर देते हैं, तो इसमें सिंपल तरीके से आप उस फाइल को खोल सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमने इस लेक्चर में करके आपको दिखाया है। इसमें शेड्यूल्स जो हैं एक एक करके हम फिल कर रहे हैं जो एप्लीकेबल हैं और उनको साथ के साथ वैलिडेट भी टैक्स कैलकुलेट किया। उसमें JSON के मुकाबले में, क्योंकि मंथ दोनों का एक ही है, यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी में 100 पीस का फर्क आ रहा है। हमारी कैलकुलेशंस मैच करती हैं JSON यूटिलिटी के साथ, लेकिन एक्सेल में यहाँ पर मैच नहीं कर रही। 234A का इंटरेस्ट और 234B का इंटरेस्ट, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी 100 पीस का फर्क आ रहा है। हमारी सैलरी टैक्सेबल इनकम, अदर सोर्सेस, डिडक्शंस, GTI, TI, टैक्स ऑन नेट इनकम, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन, सब कुछ टैली करता है। अब बात उठती है कि आप ये एक्सेल यूटिलिटी में करेंगे या JSON। मेरा मानना ये है और आप इसमें एक्सपीरियंस करेंगे कि एक्सेल यूटिलिटी में टाइम ज्यादा लग रहा है। नो डाउट इसमें प्रीफिल्ड की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन मिलता है JSON के अंदर, लेकिन एक्सेल यूटिलिटी में हमें ऑनलाइन सबमिट करने का मौका नहीं मिलता। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCom ऑनर्स सेमेस्टर 3, और यही बुक चलेगी फॉर BCom कोर्स लिए, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया। 67th एडिशन अगस्त 2000। और इसमें पहला केस है पेज नंबर 546, केस स्टडी 1। SSC का नाम रमन के मेहता, फादर्स नेम श्याम के मेहता, पैन नंबर रखा है 10 अल्फान्यूमेरिक है, एड्रेस पूना, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है और ये सज्जन रेजिडेंट है और हिंदुस्तान में रहे हैं 310 डेज। रिटर्न ओरिजिनल है, लेकिन जब आज हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 सितंबर 2022 को, तो उस टाइम ये कहलाएगी बिलेटेड, क्योंकि हमने लास्ट डेट के बाद हम फाइल कर रहे हैं। लास्ट डेट निकल चुकी है और वो थी 31 जुलाई 2022। एम्प्लॉयर का नाम है अमर कंसल्टेंट, उसका एड्रेस रखा है, पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर ये किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग कोई नहीं है, इनके बैंक अकाउंट एक और वो है यस बैंक में। रिटर्न की फाइल डेट 22 जुलाई लिखी हुई है, लेकिन हम सिस्टम की डेट आज कैलकुलेट करेगी टैक्स को और वो लेट फीस लगाएगी 5000 रुपए और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा 234A का, B का, C का। अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ फाइल रिटर्न होना सैलरी है एज पर फॉर्म 16 1,68,00,000
ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200, लंच अलाउंस 18,000, HRA एंटायर अमाउंट टैक्सेबल लिखा हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400 और ये एग्जम्प्ट है। लीव सैलरी पूरी टैक्सेबल बताई हुई है। कन्वेंस अलाउंस फॉर लोकल ट्रैवलिंग मिला हमें 34 और एग्जम्प्ट है 8,000। डिफरेंस पर टैक्स लग जाएगा। हम इन क्वेश्चंस में सब जगह न्यू टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते। रीजन लास्ट डेट निकल चुकी है। 31 जुलाई के बाद हम न्यू रिजीम चाहकर भी हम ऑप्ट नहीं कर सकते। LTC मिला एम्प्लॉयर से 58 और एग्जम्प्ट है 52। तो हमें ओल्ड रिजीम में ये सब डिडक्शंस मिल जाएंगी, एग्जम्पशंस मिल जाएंगी। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, अब 2 प्रॉपर्टी हमें डिपार्टमेंट अलाउ करता है। म्युनिसिपल टैक्स पे किया, सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसका कोई फर्क नहीं आएगा, कोई डिडक्शंस इसको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट 275, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट होती है। फायर इंश्योरेंस 48 दिया, इसका कोई आपको फायदा नहीं होगा इनकम टैक्स में। अदर सोर्सेस, बैंक एफडीआर का इंटरेस्ट, ये टीडीएस कटने के बाद 9 लाख रुपए हम लेंगे ग्रॉस, अदर सोर्सेज में 10 लाख हो गया। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 37,410 और इनकम टैक्स का रिफंड मिला, पिछले साल का मिला, लेकिन हमें मिल गया 31 मार्च 2022 से तक, तो ये टैक्सेबल है। डिडक्शंस 80C 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है, 80C31B 40,000 मैक्सिमम लिमिट इसमें 50 की होती है। 80D फॉर एसएससी एंड स्पाउस 16,000 मिल जाएगा इनको। फॉर पेरेंट्स जिनकी एज 69 है, सीनियर सिटीजन है, उनका 41,500 है, इनका भी पूरा मिल जाएगा। इनका अपना मैक्सिमम लिमिट 25 और इनके पेरेंट्स का मैक्सिमम 50। तो हमें पूरा का पूरा 57,500 जो हम शेड्यूल भरेंगे 80D का, तो हमें वहां पर लिखना होगा। एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया 56,66,500। यस बैंक ने टैक्स काट लिया 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया। हमने एडवांस टैक्स जमा कराया 12 सितंबर को, उसका BSR कोड रखा है, चलान नंबर दिया हुआ है, बैंक नाम की भी जरूरत नहीं पड़ती, 40,000। हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया 30 अप्रैल को करवाया। कोई भी टैक्स यदि आप 31 मार्च के बाद जमा करवाते हैं तो कराएगा सेल्फ असेसमेंट, लेकिन वहां पर शेड्यूल आप देखेंगे, वहां पर शेड्यूल एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट का एक ही मिलेगा आपको। एसेट डिटेल्स ये एप्लीकेबल तब होता है जब हमारी टैक्स इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाती है। इस केस में है ज्वेलरी हमने एक्वायर की 8,90,000 की, मार्केट वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज के टाइम हमें फिगर लिखनी है। सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि खरीदी गई 2002-2003 के अंदर 8,10,000 की, उसकी मार्केट वैल्यू आज 22,70,000 हो गई। हम लिखेंगे परचेज कॉस्ट। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड बाय एसएससी, उसका एड्रेस रखा है और हमने एक्वायर किया था इसको 82-83 में 2 लाख का। आज उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई 8,70 लाख, लेकिन हम अपने शेड्यूल में अमाउंट लिखेंगे 2 लाख। कैश इन हैंड ऑन द लास्ट डे वो है 42,000। ये एक्सेल सॉल्यूशंस जिसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर देंगे। केस 1 पेज 546, एसएससी का नाम रमन के मेहता और डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी। फाइलिंग डेट 22 जुलाई 22 है, ड्यू डेट 31 जुलाई थी। कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं सितंबर में, इसलिए लेट फीस लगना लाजमी है और वो लगेगी 5,000 रुपया, जो कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है। सैलरी दर की है 1,68 लाख, कन्वेंस अलाउंस
34, 8,000 फ्री, हाउस रेंट 36 पूरा टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400 पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल, लंच अलाउंस टैक्सेबल, लीव सैलरी टैक्सेबल। इन सब का टोटल हो जाता है 1,69,27,600। ये अमाउंट यहां पर आ गया। सेक्शन 17 शो परक्विजिट्स एलटीसी वाला 58,000 मिला। इन सब का टोटल हो गया ग्रॉस सैलरी, और एग्जम्प्ट हो गया 52, एलटीसी वाला पर्क्स वाला 8,000 और 2,400, टोटल हो गया 62,400। नेट सैलरी स्टैंडर्ड एक्शंस मिलेगी 50,000। सैलरी जो चार्जेबल होगी इस हेड के अंदर 1,68,73,200। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया गया 68,000, कोई इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 2,75,000। मैक्सिमम लिमिट हमें मिलेगी 2 लाख रुपया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो 48 पे किया उसका भी कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला, इसमें कैपिटल गेन नहीं है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410। इंटरेस्ट मिला हमें इनकम टैक्स रिफंड पे पिछले साल असेसमेंट ईयर का, ये टैक्सेबल है। हमें इंटरेस्ट मिला 9 लाख, हमें लेकिन ग्रॉस करना पड़ेगा। 9 लाख हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, डिवाइड कर दिया 90 से, और वो हो जाता है 10 लाख रुपया। अमाउंट आ गया अदर सोर्सेस का 10,46,520। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई सैलरी का अमाउंट, हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव अमाउंट और अदर सोर्सेस का मिलाकर हो गया 1,77,19,720। 80C डिडक्शंस 1,50,000, 80CC1B 40,000, माड़ी क्लेम मैक्सिमम 25 की है, 16,000 इन्होंने पे किया, पूरा मिलेगा। पेरेंट्स का इन्होंने पे किया 41,500, पूरा मिलेगा। और 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410 है, मैक्सिमम डिडक्शंस इनको मिलेगी 10,000। टोटल डिडक्शंस हो गई 2,57,500 और टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम हो गई 1,74,62,220। इस पर हम टैक्स निकालेंगे। 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर पूरा का पूरा 30%। टोटल टैक्स का अमाउंट हो गया 50,51,166 और सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम हो गई 1 करोड़ से ऊपर, लगेगा 15%। सरचार्ज का अमाउंट 50,51,166 का 15% निकल आया और अमाउंट हो गया टोटल सरचार्ज के साथ 58,08,841 और उस पर लगाना है हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि है 4% और वो अमाउंट हो गया 2,32,354। टोटल टैक्स बन गया 60,41,195। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं। डाउनलोड असेसमेंट ईयर 22-23 हमने किया आइटर 2 पर क्लिक और ये है आइटर 2 फॉर इंडिविजुअल्स। एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, वर्जन 1 5 MB की फाइल और ये रिलीज हुआ है 12 सितंबर 2022। हमने इसको क्लिक किया और ये जेप फाइल आ गई आइटर 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 2022-23 अंडरस्कोर वर्जन 1.0 एक्सट्रैक्ट 2 आइटर 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 2022-23 अंडरस्कोर वर्जन 1.0। हमने इसको सिलेक्ट किया, एक फोल्डर और बन गया। इसको ओपन करते हैं और ये फाइल है एक्सेल की आइटर 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 2022-23 अंडरस्कोर वर्जन 1.0 डेट मॉडिफाइड और एक्सेल की फाइल 534B के 20। इसको यहां से फोल्डर से हटाकर हम डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं पेस्ट। इसको हमने ओपन किया, ओपन एनेबल एडिटिंग और ये सिक्योरिटी रिस्क की बात कर रहा है। जब हम कुछ करेंगे तो ये करने नहीं देगा,
ये देखिए, कैन नॉट रन मैक्रोस। आप इसको फाइल को बंद कर दें, एक्सेल फाइल को, और इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी लिखा हुआ है, दिस फाइल केम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक। इसको आपने करना है अनब्लॉक, अप्लाई, और इसको करना है ओके। फिर इसको एक बार ओपन करें। अब इसमें सिक्योरिटी रिस्क वाली बात खत्म हो। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, डू नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डाटा एंट्री। ये होम वाला इनका, और यहां पर बताया हुआ है कि 29 शीट्स हैं इसमें। जनरल शेड्यूल एस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, 112A, 115, D1, OS, अदर सोर्सेस, CYLA, BFLA, CFL, ATG, ATD, ATGGA, AT, Chapter 6A, Specified Person Special Income, AMT, AMTC, Exempt Income, PTI, SI, AL, Assets Liabilities वाला, और ये कैलकुलेशंस, टैक्स की पेमेंट, ESOP, TDS, वेरिफिकेशन। आप किसी शीट पर सीधा जाना चाहें तो यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पे जाना चाहें तो इस तरह से जा सकते हैं। प्रीवियस शीट पे जाना चाहें आप उससे पहले पर चल जाएंगे, और होम पर जाना चाहें, पार्ट ए जनरल, रमन फर्स्ट नेम में लिख दिया, मिडिल नेम में के डॉट और मेहता, हमने पेन नंबर लिख दिया 94A/117। रेड के मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। पिन कोड है 412105। महाराष्ट्र अपने आप आ गया इससे, इंडिया आपको ड्रॉप डाउन से उठाना है। पुणे हमने टाउन में लिख दिया, तो यहाँ कर देते हैं मराठवाड़ा स्टेट। स्टेटस में इंडिविजुअल, और डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1972। रमन 184@gmail.com। हमने अपना ईमेल लिख दिया rathore_incometax@yahoo.co.in। मोबाइल नंबर हम रजिस्टर्ड फोन नंबर नहीं दे रहे, और मोबाइल नंबर हमारा 9811116835। फाइल्ड अंडर सेक्शन आफ्टर ड्यू डेट 31 जुलाई निकल चुकी है। रजिस्टर्ड स्टेटस इन इंडिया, रेजिडेंट, और यहाँ कंडीशंस 182 और मोर डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इनका स्टे था 310 डेज। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट रिजीम? हम कर ही नहीं सकते। यू वांट टू चेंज वैल्यू ऑफ, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट रिजीम अंडर सेक्शन, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन? हमारा आंसर इज नो। आधार नंबर हमारे पास नहीं है, हम एनरोलमेंट AD लिख रहे हैं। हमने लिख दिया 1234 12345 12345 15th 09/2022 0230। रिप्रेजेंटेटिव वाला नो, इसने ग्रे कर दिया। डायरेक्टर का नो, ये भी ग्रे हो गया। अनलिस्टेड कंपनीज वाला इसको भी कर दिया हमने, इसको कर दिया वैलिडेट। जनरल ओके। शेड्यूल एस फॉर सैलरी, अमर कंसिस्टेंट्स, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, अदर्स। 10 नंबर मैंडेटरी इफ TDS has been rejected। 10 नंबर लिख दिया RTKA 55484C। एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर शिव स्टेशन रोड, टाउन पुणे, पिन कोड 412107। महाराष्ट्र अपने आप। बेसिक सैलरी ड्रॉप डाउन से उठाया, अमाउंट 1,68 लाख। कन्वेंस अलाउंस अमाउंट 34,000। एड रोज, 3 रोज ऐड कर लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस 36,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400। लीव सैलरी अमाउंट 18,000। हमें लंच का और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का और लिखना है। हम फिर करते हैं एड रोज और एक अदर अलाउंस। ट्रांसपोर्ट का 19,200 और लंच का 18,000, सो हो गया 37,200। ऑफिसर्स में LTC वाला फ्री और कंस्टिट्यूशनल ट्रेवल अमाउंट 58,000। प्रॉफिट इन लीव कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक एम्प्लॉयर है। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन का 52,000। सेक्शन 10(14) क्लॉज 1 अमाउंट कन्वेंस वाला 8,000। सेक्शन 10(14) सेकंड क्लॉज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2,400। अलाउंस आ गए टोटल 62,400। स्टैंडर्ड अपने आप निकल आई, और इनकम चार्जेबल अंडर डायरेक्ट सैलरी हो गया
1,68,73,200। इसको कर देता हूँ वैलिडेट। ओके, हाउस प्रॉपर्टी 94A/117 मराठवाड़ा स्टेट, टाउन पुणे, पिन कोड लिख दिया 412105। स्टेट महाराष्ट्र अपने आप आ गया और यहां पर आपको कंट्री चूज करना है इंडिया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, प्रॉपर्टी कौन लो 100% अपने आप आ गया और ये ग्रे हो गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, नेम ऑफ टेनेंट वाला हिस्सा ग्रे हो जाता है। टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज यहां पर नहीं आएगा। और ये इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल हमने दिया 275। ये कहता है आप 2 लाख से ज्यादा ले सकते हैं, हमने कर दिया 2 लाख, आ गया माइनस का 2 लाख और इसको कर दिया वैलिडेट। अदर सोर्सेस आपको ग्रीन एंट्री करनी है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410, एफडीआर वाला 9 लाख का ग्रॉस अप कर दिया 10 लाख और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिला 9,110। टोटल हो गया अदर सोर्सेस का 10,46,520 और कुछ नहीं है। इसको भी कर दीजिए वैलिडेट। ओके, 80D यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन नो। हमने अपना और अपने स्पाउस का दिया है 16,000। पेरेंट्स हमारे सीनियर सिटीजन हैं। पैसा दिया गया 41,500। वैलिडेट। 6A हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने आप आ गया 80C 1,50,000, 80CCD 1B 40,000, 80 TTA सेम बैंक इंटरेस्ट वाला मिलेगा 10,000। इसको भी कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है। रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 94A/117, टाउन में पुणे, पिन कोड लिख दें, स्टेट चूज करना होगा 412, एरिया कोड में कर देते हैं मराठवाड़ा स्टेट। आप स्टेट में भी लिख सकते हैं। कॉस्ट 8,10,000, ज्वेलरी का 8,90,000, 42,000 का कैश। एक इन्होंने बताया कि प्लॉट ऑफ लैंड भी है। पिन कोड 110005, ड्रॉप डाउन से जाएंगे दिल्ली, इंडिया अपने आप आ गया। आप पिन कोड लिखिए, टाउन न्यू दिल्ली, न्यू पानीपत रोड। हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का शेड्यूल कर रहे थे और हमने फिर अपनी फाइल को बंद। अब हम वहां से ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये हमारी फाइल एक्सेल की जो कि हमने डेस्कटॉप पर सेव की हुई है। हमने इसको राइट क्लिक किया, ओपन, और हमें जाना है शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट 8,10,000, प्लॉट ऑफ लैंड का है 2 लाख, ज्वेलरी 8,90,000, कैश 42,000 और बाकी जो आपके लिखा हुआ है व्हीकल्स, बैंक, शेयर्स, इन सबको जीरो करना जरूरी है। 0 0 0 0 0 और लायबिलिटीज 0 और इसको कर दिया हमने वैलिडेट। IT हमने 12 सितंबर को टैक्स जमा करवाया है और 30 अप्रैल को। BSR कोड 12 सितंबर 2021, चलान नंबर 00036, अमाउंट 40,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी यही आएगा 30 अप्रैल 2022। और देखिए यहाँ फॉर्मेट जो है इसको चाहिए DDMMYYY, अमाउंट 1,06,000। वैलिडेट। TDS प्लीज वेरीफाई। ओके, एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट किया है 56,66,100। उसका 10 नंबर हमने 10 नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 1,68,73,200, टैक्स 56,66,100। 1 लाख कटा हमारे FDR पर, 10 लाख ग्रॉस इंटरेस्ट और TDS कटा 10% हिसाब से 1 लाख। इसको करेंगे सेल्फ 10 नंबर, मोम Y 02084F, ये अनक्लेम का नहीं है केस। TDS ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, TDS डेटेड और अमाउंट है हमारा 1 लाख। क्लेम 1 लाख, ये स्पाउस वाला है। ग्रॉस अमाउंट 10 लाख, हेड्स ऑफ इनकम है। अदर सोर्सेस
इसको भी कर दिया हमने वैलिडेट। पार्ट बी TTI सैलरी आ गया, अदर सोर्सेस और ये बैंक अकाउंट डिटेल्स, यस बी 7 टाइम्स 6 टाइम्स 0 और 8। जैसे आप IFSC कोड लिखेंगे नाम अपने आप आना चाहिए। याद, अकाउंट नंबर 45871264,985 और यही रिफंड किया। इसको आपको नो करना होगा, इसको कर देते हैं वैलिडेट। वेरिफिकेशन, फादर सेम श्याम के मेहता, इसको करेंगे सेल्फ और इसको भी कर देते हैं। हमने कंप्यूट टैक्स करना है, हमने किया कैलकुलेट टैक्स। हमारा TDS, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 28,411। 234C का सेम है, 234B का 9,475 आता है और यहाँ पर है 9850 और 234A का 2580 है, जबकि हमारा आता है 2850। एग्रीगेट में 105 का फर्क और लास्ट में 157,510 टैक्स लायबिलिटी। हमारी अपनी कैलकुलेशन जो कि JSU से टैली करती है और यहाँ पर डिफरेंस है 100 रुपये का। हम एक बार फिर कैलकुलेट टैक्स करते हैं, फिगर्स वही। हमें यहाँ पर XML जनरेट करने का मौका नहीं मिल रहा, हमने कहा जनरेट JS1, ये हम कर चुके हैं। ओके सेव JS1 और ये JS1 आउटपुट फाइल सेव हो चुकी है। 15 सितंबर शाम के 8:10 ऊपर हम इसे फाइंड करना चाहें जो एम्प्लॉयर टैक्स काटा, ये आ गया 56,66,100, 41,500 मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स का। ऐसे आपके टीचर फिगर्स चेक कर सकते हैं। हमने कोशिश की हमने एक्सेल फाइल में आपको ये केस स्टडीज करके दिखाया है, लेकिन आपकी जो आउटपुट फाइल निकल रही है वो JSON ही निकल रही है। नो डाउट कि जब हमने इनपुट डाटा डाला तो हमारे इसने पैन नंबर ले लिया, नाम ले लिया और स्ट्रीम ले ली, हमें प्रीफिल्ड डाटा की इसमें जरूरत नहीं। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स लिखिएगा और सेशंस हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।